आप जानते हो कि जब इंसान की लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग या आध्यात्मिक जागृति या स्पिरिचुअल ग्रोथ की शुरुआत होती है तो इसका सीधा संबंध इंसान की लाइफ को पहले से कई गुना हर मायने में बेहतर बनाना ही होता है और इंसान को उसकी असली ताकत और पॉसिबिलिटीज का एहसास कराना होता है। जबकि बहुत बार तो जब किसी इंसान के साथ प्रकृति का यह प्रोसेस शुरू होता है तो उसको खुद ही पता नहीं होता है कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है वह क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होता है कि इस दुनिया में ऐसा भी होता है। लेकिन वह तो शुक्र है इस प्रकृति का, वह खुद से लोगों को चूज करती है और उनको पूरी तरह से बदलकर उनका सबसे बेस्ट वर्जन इस संसार की मार्केट में उतार देती है। वह ऐसा क्यों करती है या आपके साथ ऐसा क्यों होता है, वो कारण हम पहले ही कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए आज जानेंगे कि जैसे ही इंसान को पता चलता है कि उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है या उसको पूरी तरह से लेटेस्ट वर्जन में अपडेट किया जा रहा है तो उसको क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही इंसान कुछ इस तरह की चीजों को करना शुरू करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए तो ठीक वैसे ही उसकी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग या अपडेटिंग का प्रोसेस या तो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है या पूरी तरह से रुक जाता है। जबकि ऐसे इंसान को स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फायदे तो शुरुआती दौर में ही नजर आने लगते हैं, क्योंकि वह उन सब मुसीबतों से छुटकारा पाना शुरू कर देता है जो उसको आज तक परेशान करती आई थी और अब उसको समझ आने लगता है कि काश अगर ये सब कुछ मेरे साथ पहले से हुआ होता तो मैं आज शायद कुछ और ही होता। और ठीक इस तरह की सोच के साथ शुरू हो जाता है गलतियों का वह दौर जो इस प्रोसेस को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। जिसमें से जो सबसे पहली गलती को इंसान करता है वह यही है कि जब उसको लगता है कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग बड़े ही कमाल की चीज है और इसकी वजह से ही जब कुछ ही टाइम में मेरे अंदर इतना कुछ बदलाव आ गया है और वो चीजें मुझे मिलने लगी है या उन चीजों की ओर मेरा ध्यान जाने लगा है जो वाकई इस दुनिया में कीमती है, तो अगर ये प्रोसेस जल्द से जल्द पूरा हो जाए तो मैं जल्द से जल्द अपने हायर लेवल को अचीव कर सकता हूँ और पूरी तरह से अनस्टॉपेबल बन सकता हूँ। और इस तरह की सोच के साथ ही इंसान कुछ चीजें अपनी तरफ से ऐड करने लगता है। जैसे कोई पूजा पाठ करने के टाइम को बढ़ा सकता है तो कोई किसी मंत्र आदि का सहारा लेना शुरू कर सकता है जिससे कि यह काम जल्दी से पूरा हो सके। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आपको इस समय अपनी तरफ से कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही आप कुछ भी ऐड करोगे वैसे ही आपकी डिमांड भी बढ़ेगी और अगर आपकी डिमांड एक बार पूरी हो भी गई तो आप फिर से बार बार उसको करोगे, जिसके कारण आप इस प्रोसेस को अपने हाथ का खेल समझने की गलती करोगे। और जैसे ही आपकी ईगो बीच में आएगी तो ठीक वैसे ही आपका कनेक्शन आपकी सोल से कटकर फिर से आपके माइंड और विचारों पर लग जाएगा या लगा दिया जाएगा और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज्यादा स्लो या पूरी तरह से बंद हो जाएगी और आपको फिर से लगने लगेगा कि आपके अंदर ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से चल रही थी, जिसका सीधा फर्क भी आपको रोजाना अपनी लाइफ में दिखाई दे रहा था, लेकिन शायद अब वह रुक गई है। और अब यहीं से इसी कारण से कोई इंसान दूसरी गलती करता है कि वह खुद को या तो पास्ट में ले जाता है जब उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही थी और उसके अंदर खुद पे खुद बहुत से अच्छे बदलाव आ रहे थे और उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा था, या वह खुद को भविष्य में ले जाता है जहां वह खुद को फिर से चेंज होता देखता रहता है। लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस के लिए ना तो किसी को पास्ट में जाने की जरूरत होती है और ना ही भविष्य की कल्पनाओं में जाने की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट मोमेंट की जरूरत होती है और जो जितना ज्यादा खुद को प्रेजेंट मोमेंट में रख पाता है उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग उतना ही जल्दी हो जाती है। और अब अगर एक सबसे कीमती रहस्य आपको बताया जाए तो इस दुनिया में इंसान की लाइफ में बदलाव केवल इसी प्रोसेस के चलते होते हैं, क्योंकि आप कुछ भी कर लो आपकी जिंदगी में पहले ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, उसके बाद ही आपका माइंड चेंज होगा और उसके बाद आपके विचार और उसके बाद आपकी लाइफ। लेकिन अब हो सकता है कि आप यह सोचें कि बहुत से लोग ना तो पूजा पाठ करते हैं और ना ही वे किसी मंदिर आदि में आते जाते दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी उनको देखकर और उनकी बातें सुनकर लगता है कि वे इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आपका बस प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही काफी होता है और वह आप किसी भी काम के जरिए कर सकते हैं। जैसे अगर कोई खिलाड़ी हो और उसको सारे दिन खेलना ही हो तो भी उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग खेलते खेलते ही हो जाएगी अगर उसने अपना 100% उस खेल को दिया तो, क्योंकि किसी काम को 100% देते ही आपका वह काम तो परफेक्शन के साथ हो ही जाता है जिसको आप कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चुपके से बहुत आगे तक पहुंच जाती है और आप अपने फील्ड के लीजेंड बन जाते हैं।
लेकिन जब किसी इंसान की लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग अचानक से ही उसके उस काम को करते करते ही हो जाती है जो भी उसको करना होता है या जो भी वह कर रहा होता है, तो ऐसा इंसान भी कई बार एक और गलती कर जाता है कि वह खुद को दूसरों से ज्यादा महान समझने लगता है और किसी तरह की ईगो से भर जाता है। या दूसरी ओर कुछ लोगों के साथ इसका उल्टा भी होता है कि वे दिन रात पूरी तरह से सोच समझकर इनलाइटनमेंट को पाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब वे इस दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं तो फिर इनलाइटनमेंट क्या चीज है, वो तो उनको मिलना ही चाहिए। यह कोई साधारण तरीके से कुछ तरीके अपनाकर अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना चाहता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो इंसान एक तरह से मायूस हो जाता है और दूसरों से अपनी कंपेयर करने लगता है कि जब किसी और के साथ इसी तरह से यह प्रोसेस हो सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है कि आपके साथ कुछ खास चीजों को करने के बाद ही यह सब होगा, क्योंकि बहुत बार तो यह उन लोगों के साथ भी घटित हो जाता है जो कुछ भी नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ पर दो ही कंडीशन इस प्रोसेस के लिए चाहिए होती है कि या तो आप किसी चीज को अपना 100% दे दो या अपने माइंड को 100% विचारों से खाली कर दो, जिसमें एक तरीका सब कुछ पाते हुए सब कुछ करने का होता है तो दूसरा तरीका सब कुछ छोड़ते जाने का है। और अगर मैं भी इन दोनों प्रोसेस में से किसी एक को अपनाने की बात करूं तो मैं भी किसी चीज को 100% देने वाले तरीके का ही समर्थन करता हूं, क्योंकि इसमें आपको सांसारिक चीजों में भी बड़ी सफलताएं मिलेंगी तो साथ ही आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो जाएगी। और अब अगर नेक्स्ट और कॉमन गलती की बात करें तो जब इंसान की लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग अपना असर उसके माइंड को एक्सपेंड करके दिखाना शुरू करती है तो इंसान को खुद की पास्ट की गलतियां बिल्कुल साफ साफ नजर आने लगती है और उसको लगने लगता है कि उसने कितने गलत ढंग से लाइफ को जिया था। लेकिन इस टाइम आपको खुद को कुछ ज्यादा ही लाइट लेने की जरूरत होती है, क्योंकि आपकी हर गलती और सही बातों का ही जोड़ आप हो, जिसके कारण ही आप आज यहाँ पहुंचे हो जहाँ पर भी आज हो। क्योंकि अगर वे गलतियां ना हुई होती तो चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन यह पक्का है कि आप यहाँ नहीं होते जहाँ पर भी आप हैं। इसलिए जो हुआ उसको भी जाने दो, तभी आप खुद को सही मूड में रख पाओगे, वरना आप खुद को फिर से पास्ट में ले जाने और उसका ब्लेम खुद को ही देने पर मजबूर होते रहेंगे। और जब आपको इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग ने सही गलत सब कुछ बताया ही नहीं बल्कि दिखा ही दिया है, तो अब आपको अपने हिसाब से सही चीजों को ही लाइफ में चूज करना चाहिए। और वैसे भी किसी गलत चीज को चूज करने का ऑप्शन तो यह स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस किसी के लिए छोड़ता भी नहीं है। लेकिन फिर भी एक और कॉमन गलती इंसान करने में पूरी दिलचस्पी दिखाते हैं कि वे सब कुछ जानते हुए और समझते हुए भी अपनी पोटेंशियल का यूज नहीं करते हैं और बस अपने माइंड की छोटी सी पावर और उसमें भरी इंफॉर्मेशन का ही यूज करते जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो आपको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है वही सबसे पावरफुल होता है और वहीं से चीजें क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो रही होती है। लेकिन वह बात दूसरी है कि वह हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे अगर आपके माइंड में आए किसी विचार की या इच्छा की ही बात करें तो अगर आप इसके डीप में जाओगे तो आपको बहुत कुछ पहले ही पता लग सकता है कि यह पूरा होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ और चीजें अपना कीमती रोल निभाती है जिनको आने वाली वीडियोस में डिटेल से जानेंगे। लेकिन अगर आपने ये गलतियां करने से खुद को बचा लिया तो आप यकीन मानिए कि आप फिर वैसे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे जैसे कि आप अभी कुछ दिनों पहले तक थे, क्योंकि आपके अंदर सब कुछ बड़ी ही तेजी से बदल दिया जाएगा। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो जब आपके अंदर कुछ बहुत ही तेजी से बदल रहा हो या आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही हो तो आपको इन गलतियों को करने से बचना चाहिए। और इस समय बस आपको इस प्रकृति के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए कि उसे आपकी भी फिक्र है जो वह आपको अंदर से बदलने में बिलीव करती है, क्योंकि वह आपको अपनी सबसे बेस्ट क्रिएशन सिद्ध करना चाहती है।